मैं आपको वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म्य सुनाती हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है, उसका फल क्या होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यह बात पूछी थी कि जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनाना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों को शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा में पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नामक सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा है, जो चंद्रवंश के में उत्पन्न हुआ है। सत्य प्रतिज्ञ थे, राजा राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा ही शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। जो धृष्टबुद्धि 5वां पुत्र था, वह सदा ही बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में ही अपना बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि में न देवताओं का पूजन में लगती थी और न ही पितर ब्राह्मणों में सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चल कर के पिता का धन नष्ट करता था, यानी उनका धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या को गले लगाकर चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन इधर उधर, रात दुख और शोक में डूबा रहता, कष्ट उठाता था। महर्षि कौंडिन्य आश्रम पर पहुंचा। वैशाख का महीना था। तब